हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। आज आपका नया टॉपिक शुरू होगा बाइनोमियल थ्योरम। अगर टॉपिक अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम से पहले हम बात करेंगे यहां पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। बाई मतलब कितना होता है भाई? 2। ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म आए, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास दो टर्म आए, उसे हम क्या नाम देंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन का नाम देंगे। अब ये आपके पास दिखेगा कैसा? देखिए, इस तरीके की फॉर्म में दिखेगा। एग्जाम्पल यदि हम ले तो यहां से मान लीजिए ये क्या है, कोई एक्सप्रेशन है और यहां पर जो टर्म है वो कितनी है? 2 है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरीके से यदि मैं यहां पर लिख दूं 2x² माइनस ऑफ 1/x का क्यूब, यदि हम यहां पर लिख दें x प्लस वाई एटसेट्रा, ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हो गए। अब यदि मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करती हूं, यदि हम यहां पर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, किसकी जनरल फॉर्म? बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म की यदि बात करती हूं तो यहां पर जो एक्सप्रेशन होगा जनरल, वो क्या होगा? x प्लस ए। ज्यादातर बुक्स में आपके पास यहां पर गिवन होता है x प्लस ए। अब हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। तो बाइनोमियल थ्योरम की जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास होती है जी x प्लस ए की पावर n। ठीक है। अब यहां पर x और a ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं जी? रियल नंबर होते हैं। और यहां पर जो n होता है वो आपके पास कोई नेचुरल नंबर होता है। आ गई बात समझ में? अब यदि मैं इस थ्योरम की बात करूं कि ये किसके बराबर होता है, तो यहां पर जो आपके पास x प्लस ए की पावर n वो किसके बराबर होता है? यहां पर NC0। C यहां पर किसका यूज कर रहा है? कॉम्बिनेशन का। किसको डिनोट कर रहा है जी? कॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है। यहां से क्या होगा? NC0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। फिर क्या आएगा आपके पास? NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। और कहां तक चलता हुआ जाएगा? ये आपके पास NCn माइनस 1 x की पावर 1 a की पावर n माइनस 1 प्लस कहां तक जाएगा जी? n तक जाएगा, x की पावर 0 a की पावर n। आ गई बात समझ में? ये आपके पास क्या है? एक बाइनोमियल थ्योरम है जहां पर जो x और a के इंडिसेस है, इन दोनों का सम मतलब एड, वो किसके बराबर होना चाहिए? यहां पर जो पावर है उसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर n प्लस 0 किसके बराबर है? n के। यहां पर n माइनस 1 प्लस 1 किसके बराबर है? n के। तो ये सब सम किसके बराबर होना चाहिए जी? n के बराबर होना चाहिए। इतनी बात आई समझ में? अब यदि मैं यहां पर बात करूं आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की, कोई आपसे पूछे कि भाई इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां पर यदि मैं काउंट करूं तो यहां से देखिए 1 to n, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई? n प्लस 0 वाली टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी हो गई? n प्लस 1। देखिए जी, ये आपके पास क्या हो गई? जनरल फॉर्म हो गई। यहां पर हमने बात की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की, तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई वो आपके पास कितनी हो गई भाई? n प्लस 1 टर्म्स हो गई। आ गई बात समझ में? अब यदि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां से इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? x प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू, देखिए इन सब के बीच में किसका यूज हो रहा है? एडिशन का यूज हो रहा है। तो एडिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? समेशन का। अब यहां पर क्या चेंज हो रहा है? डिनोमिनेटर में वैल्यू चेंज हो रही है c के। ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं जी r।
अब ये कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 to n तक, 0 to n तक। आगे बात समझ में, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, NCR। अब यहां पर x की पावर में क्या क्या माइनस हो रहा है देखना, n-0, तो यहां पर क्या माइनस हो रहा है, n माइनस r माइनस हो रहा है। अब यहां पर a की पावर में क्या है जी, 0, मतलब a की पावर r। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला हो गया किसका जी, बाइनोमियल थ्योरम का। आगे बात समझ में, यदि मैं यहां पर माइनस साइन कर दूं, यदि मैं यहां पर x माइनस ए की पावर n कर दूं, तब आपके पास क्या होगा, देखिए क्या मैं इसको ये लिख सकती हूं, x प्लस माइनस ऑफ ए की पावर n, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहां से आपके पास क्या आएगा देखना, NC0 x की पावर n, अब की बार a की जगह क्या आया, माइनस ऑफ a, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ a की पावर 1, और ये कहां तक जाएगा जी आपके पास, NCn x की पावर 0 माइनस ऑफ a की पावर n। आगे बात समझ में, अब देखिए क्या आ रहा है, माइनस की वैल्यू आ रही है ना, तो यहां पर यदि मैं इस चीज को इससे कंपेयर करूं और ये फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो आपके पास क्या इसी तरीके से फॉर्मूला नजर आएगा, देखना, समीशन r इज इक्वल टू 0 to n, ठीक है। यहां से क्या आएगा जी, NCR, बिल्कुल। यहां से क्या आएगा, x की पावर n माइनस r माइनस ऑफ a की पावर r, ठीक है। क्या मैं इसको ये फॉर्म लिख सकती हूं, समीशन r इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 की पावर r, और यहां से x की पावर n माइनस r, और यहां से आपके पास हो जाएगा a की पावर r। आगे बात समझ में, अब यहां पर भी यदि मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, तो देखिए हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, a की जगह माइनस ऑफ a लिया है, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1 टर्म्स होंगी। आगे बात समझ में, देखिए अभी हमने बात की बाइनोमियल थ्योरम के नंबर ऑफ टर्म्स की, और वो किस किस रूप में थी, एक आपके पास थी भाई x प्लस a की पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई थी आपके पास, n+1 टर्म्स आई थी, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर यदि आपके पास गिवन था x माइनस ऑफ a की पावर n, तब भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही थी जी, n+1 टर्म्स आ रही थी। यदि आपके पास इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन नजर आए, यदि इस तरीके को आपके पास कोई भी बाइनोमियल फॉर्म नजर आए, तो यहां पर किस पर डिपेंड करेगा जी, n पर डिपेंड करेगा। यदि आपके पास n इवन हुआ तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, और यदि यहाँ पर n ओड हुआ तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। देखिए यदि यहाँ पर n इज इक्वल टू इवन हुआ, तो यहाँ पर जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी n/2 + 1 टर्म्स। आगे बात समझ में, इसी तरीके से यदि आपके पास ओड टर्म्स हुई, तो ओड टर्म्स का फॉर्मूला होगा जी n+1/2। आगे बात समझ में, इसी तरीके से यदि आपके पास कोई भी एक बाइनोमियल फॉर्म है, वो इस तरीके से नजर आ रही है, देखना, अगर इस तरीके से कोई भी आपके पास बाइनोमियल फॉर्म नजर आती है और यहां पर आपके पास उसी तरीके से n डिपेंड करेगा, इवन है कि आपके पास n ओड है। अब देखिए यदि आपके पास n इवन है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जी, n/2 टर्म्स होंगी। यदि यहाँ पर n ओड होगा, तब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1/2 टर्म्स। आगे बात समझ में, तो कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो यहाँ पर आप बता सकेंगे कि किस तरीके के एक्सप्रेशन में, मतलब किस तरह के आपके पास बाइनोमियल थ्योरम में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको लिख देती हूं, √(x) प्लस √(a) की पावर n माइनस √(x)
माइनस ऑफ रूट ऑफ ए की पावर एन। आ गई बात समझ में? अब ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा इस तरीके से नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल। तो यहां पर पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करेगा? n पर डिपेंड करेगा। यदि मैं यहां पर n इज इक्वल टू 6 ले लेती हूं, यदि हम यहां पर n इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, तो यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? फॉर्मूला यूज कीजिए, n/2 टर्म्स, मतलब कि 6/2 इज इक्वल टू 3 टर्म्स होंगी। और यदि यहां पर 6 की जगह आपके पास क्या आ जाता? 5 आ जाता। यदि यहां पर 6 की जगह क्या आ जाता? 5 आ जाता, तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 5 + 1/2, दैट इज 3 टर्म्स होंगी। आगे बात समझ में? अब हम बात करेंगे यहां पर टर्म की। यदि आपके पास कोई भी बाइनोमियल थ्योरम गिवन हो, कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन हो और आपसे पूछे इसकी टर्म कौन सी होगी, तो सबसे पहले जैसे कि आपसे पूछ ले भाई इसकी 4th टर्म कौन सी होगी, या आपके पास यहाँ पर इसकी 5th टर्म कौन सी होगी, तो इस तरह की टर्म्स को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट हमें टर्म को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्मुलेट करते हैं। फिर देखिए ये आपके पास एक्सप्रेशन था, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम था। यहां पर जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो क्या है? देखिए T1, यदि मैं इसको फर्स्ट टर्म दे दूं तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? nc0 x की पावर na0 है ना? यदि मैं यहां पर सेकेंड टर्म की बात करूं T2 की, तो वो आपके पास क्या है? देखना, nc1 x की पावर n-1 e की पावर 1। इसी तरीके से यदि मैं यहां पर थर्ड टर्म की बात करूं, तो थर्ड टर्म आपके पास क्या है जी? nc2 x की पावर n-2 a2। मतलब कि यदि यहां पर 1 टर्म आ रहा है तो यहां पर क्या आ रहा है? 0, और यहां पर a की पावर क्या आ रहा है? 0। इसी तरीके से यदि मैं सेकंड टर्म की बात करती हूं तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 1, और x की पावर में कितना माइनस हो रहा है? 1, और a की पावर कितनी इंक्रीज हुई? 1 पावर इंक्रीज हुई। आ गई बात समझ में? यदि मैं यहां पर इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, मतलब कि tr+1 की बात करती हूं, तो हर एक टर्म में एक एक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हम यहाँ पर tr+1 की बात करते हैं तो यहां से क्या आएगा? nc r+1 माइनस ऑफ 1 कितना आएगा? r, और यहां से क्या आ जाएगा? x की पावर, यहां से क्या आ जाएगा जी? n-r a की पावर r। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला हो गया जब आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो और उसमें आपको टर्म निकालनी हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कब? जब ये एक्सप्रेशन गिवन हो। इसी तरीके से यदि यहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाता, यदि यहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाता तो T1 यहां पर क्या होता? nc0 x की पावर n a की पावर 0। बिल्कुल। यहां से T2 क्या होता जी? nc1 x की पावर n-1 माइनस ऑफ a की पावर 1, और यहां से T3 कितना होता? nc2 x की पावर n-2 माइनस ऑफ a का स्क्वायर। क्या यहाँ पर माइनस ऑफ a की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 की पावर 1, और यहां से माइनस ऑफ a स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर, है ना? तो यहां से यदि मैं इसके जनरल फॉर्म की बात करूं, tr+1 की बात करूं, तो यहां से उसी तरीके से क्या आएगा? nc, यहां पर क्या आएगा? r, x की पावर n-r, और यहां पर क्या आएगा? a की पावर r, और माइनस ऑफ 1 की पावर क्या हो जाएगा? r। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस होगा? यहां पर -1 की पावर r और ऐड हो जाएगा यदि आपके पास एक्सप्रेशन में यहां पर नेगेटिव होगा। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? वही उन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए क्या है जी? 4th टर्म निकालनी है, और बीच में क्या है? एडिशन है। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं आपके पास। एक है tr+1 इज इक्वल टू ncr x की पावर n-r a की पावर r, और दूसरा है tr+1 इज इक्वल टू ncr x की पावर n-2 a की पावर r। 2 फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं आपके पास। एक है tr+1 इज इक्वल टू ncr x की पावर n-r a की पावर r, और दूसरा है tr+1 इज इक्वल टू ncr x की पावर n-2 a की पावर r। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला हो गया जब आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो और उसमें आपको टर्म निकालनी हो। तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? वही उन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए क्या है जी?
कब फॉर्मूला यूज करना है, जब आपके पास बीच में क्या है, एडिशन आए। उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला है आपके पास tr+1 इज इक्वल टू -1 की पावर r NCr x की पावर n माइनस r a की पावर r। ये आपके पास है जी सेकंड फॉर्मूला। ये कब यूज करना है हमने, जब यहाँ पर क्या आ जाए, नेगेटिव फॉर्म आ जाए। ठीक है, अब देखिए हमने इसकी कौन सी फॉर्म निकालनी है जी, फोर्थ फॉर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो यहां से आप T4 को क्या लिख सकते हैं, T3+1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से यदि मैं कंपेयर करूं तो यहां से R इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, n। अब यहां से फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला किसके लिए था, x प्लस e की पावर n के लिए था, और n आपके पास कंपेयर करें तो कितना है, 6 है। तो यहां से फॉर्मूला क्या होगा, 6c, और r आपके पास कितना है, 3, और यहां से x को यदि कंपेयर करूं तो यहां पर कितना है, x², और वैल्यू क्या है, n माइनस r, पावर में कितना है जी, 6 माइनस 3, और यहां पर a कितना है, y है, तो यहां पर y की पावर और r कितना है जी, 3। आगे बात समझ में। अब यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6c3, और यहां से x² की पावर 3 इंटू y की पावर 3। तो यहां से क्या लिख सकते हो, 6c3 x² y की पावर 3। आगे बात समझ में। तो यहां से ये आपके पास फोर्थ टर्म आई इस एक्सपेंशन की। ठीक है, इसी तरीके से यदि यहां पर आपके पास पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन होता तब क्या आता, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होता, यहां पर अगर नेगेटिव साइन होता सिर्फ आपके पास -1 की पावर r कितना है जी, 3 है, तो सिर्फ और सिर्फ ये चेंज आता और सारी टर्म यूं की यूं रहती। आगे बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब की बार आपको 9th टर्म निकालनी है और एक्सपेंशन क्या है, ये है। देखिए एक्सप्रेशन आपके पास x प्लस a की पावर n से हमने कंपेयर करना है। तो यहां पर यदि मैं कंपेयर करूं तो n इज इक्वल टू कितना आएगा जी, 12 आएगा, बिल्कुल। और x इज इक्वल टू कितना आएगा, x बाई a आएगा, और यहां पर a कितना आएगा, यहां पर a आएगा 3a बाई x²। आगे बात समझ में। अब यहां पर हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 9th टर्म निकालनी है, मतलब कि T9 को हम यहां पर क्या लिखेंगे, 8+1, और फॉर्मूला क्या था, NCr, n इज इक्वल टू 12c और 8। ठीक है, x क्या है आपके पास, x बाई a की पावर n माइनस r, 12 माइनस 8। a क्या है आपके पास यहाँ पर 3a बाई x² की पावर, और यहां से कितना आ जाएगा, 8। लेकिन बीच में किसका सिंबल है, नेगेटिव का सिंबल है, तो यहां से कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 की पावर 8। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आएगा, देखना 12c8, और यहां से x बाई a की पावर 4 इंटू 3a की पावर अपॉन x² की पावर 8। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 12c8 x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8 इंटू a की पावर 8 अपॉन x की पावर 16। तो यहां से आपके पास कितना बचेगा, 12, और यहां से कितना बचेगा, 4। तो यहां से आपके पास फॉर्म क्या बनेगी, 12c8, यहां से आपके पास इंटू 3 की पावर 8 a की पावर 4 बाई x की पावर 12। ये आपके पास इस एक्सप्रेशन की 9th टर्म होगी। आगे बात समझ में। देखिए जी नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसका मिडल टर्म आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं मिडल टर्म की। ठीक है, मिडल मतलब मध्यम, बीच के पद की। ठीक है, अब देखिए यहां पर यदि आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है x प्लस a की पावर n की फॉर्म में,
तो यहाँ पर जो आपके पास मिडल टर्म है वो n पर डिपेंड करेंगी। यदि n आपके पास इवन है तब क्या होगा, यदि आपके पास n ओड है तब क्या होगा। यदि आपके पास यहाँ पर n इज इक्वल टू इवन है तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला होगा n/2 प्लस टर्म। ठीक है, अगर यहाँ पर n ओड हुआ तो यहाँ पर आपके पास दो टर्म होंगी मिडल में, एक तो होगी n+1/2 टर्म और एक होगी n+3/2 टर्म। आगे बात समझ में। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पावर क्या है। पावर आपके पास ओड है, ओड पावर होते ही आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। एक क्या होगी n+1/2 टर्म, एक होगी n+3/2 टर्म। यदि मैं यहाँ पर 7+1/2 टर्म लेती हूं और आपके पास क्या आएगी n 7+3/2 टर्म, तो यहां से आपके पास दो टर्म आएंगी, एक आपके पास आएगी फोर्थ टर्म और एक आपके पास आएगी फिफ्थ टर्म। अब आपको फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को यदि फाइंड करना हुआ तो इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला किस तरीके से हमने अप्लाई किया था। यदि आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 3+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आना था NCR, n क्या है आपके पास 7, C R कितना है आपके पास 3, बीच में क्या है नेगेटिव का साइन है तो यहां से -1 की पावर r, और r कितना है 3, यहां से क्या हो जाएगा 3x की पावर 7 - 3 इंटू x³ 6 की पावर 3। आगे बात समझ में। तो यहां से कितना आएगा -7c3 3x की पावर 4 इंटू x की पावर यहां से कितना हो जाएगा 9 अपॉन 6 की पावर यहां से कितना हो जाएगा 3। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं -7c3, यहां से क्या होगा 3 की पावर 4 इंटू x की पावर 4 इंटू x की पावर 9, तो यहां से हो जाएगा x की पावर 13 अपॉन यहां से आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो यहां से आप सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा -7c3 3 इंटू x की पावर 13 अपॉन 8। आगे बात समझ में। इसी तरीके से यदि फिफ्थ टर्म आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे T5 इज इक्वल टू T4+1, मतलब कि जहां आपके पास 3 है वहां पर कितना आ जाएगा 4। आगे बात समझ में। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। ठीक है, मिडल टर्म निकालनी है। सबसे पहले मिडल टर्म के लिए हमने क्या देखना है, पावर क्या है, क्या पावर इवन है, क्या पावर ओड है। पावर हमारे पास इवन है, यदि आपके पास इवन पावर है तो डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला क्या था n/2 + 1 टर्म इसकी मिडल टर्म होगी। ठीक है, तो यहां से n कितना हो गया जी 10, तो यहां से 10/2 + 1 टर्म आपके पास मिडल टर्म होगी, मतलब कि सिक्स्थ जो टर्म होगी वो आपके पास यहाँ पर मिडल टर्म होगी। तो यहां से T6 को हम क्या लिखेंगे T5+1 लिखेंगे, और यहां पर फिर डायरेक्ट कितना होगा NC5, n कितना है जी 10, C5 a कितना है 2x² 3 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 10 - 5 इंटू a कितना है आपके पास 3/2x² और r कितना है आपके पास 5। ठीक है, अब यहां से क्या लिखोगे 10c5 और यहां से क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू x की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 5। ठीक है, अब यहां से क्या लिखोगे 3 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू x की पावर 10, मतलब ये टर्म क्या है दोनों सेम कैंसिल, सिर्फ आपके पास आंसर क्या बचा 10c5 है। तो इसको सॉल्व कीजिए। यहां से NCR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r का
फैक्टोरियल। तो यहां से कितना होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहां से कितना होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो यहां से कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और यहां से आपके पास 1 2 1 2। तो यहां से आपके पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा जी 9 7 जा 63 63 और 4 यहां से आ जाएगा डायरेक्ट आंसर 252। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, फिर से मिडल टर्म निकालनी है। फिर से हमने क्या देखना है इस एक्सप्रेशन की पावर क्या है, इवन है कि ओड है। तो यहां पर आपको नजर आ रही है पावर क्या है जी इवन है। इवन होते ही फॉर्मूला था n/2 प्लस 1th टर्म। यहां पर क्या है 2n/2 प्लस 1th टर्म। तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा n प्लस 1th टर्म। मतलब कि आपको कौन सी फॉर्म निकालनी है tn प्लस 1 टर्म निकालनी है। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं tn लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या था जी NCR। n क्या है आपके पास 2nc, r कितना है आपके पास n और यहां पर a कितना है 2x/3 की पावर यहां पर कितना आएगा जी 2n माइनस ऑफ n इनटू यहां पर कितना आएगा 3/2x² की पावर कितना आएगा n और बीच में साइन किसका है नेगेटिव का साइन है। तो यहां पर कितना आएगा माइनस ऑफ 1 की पावर n। मतलब कि वैल्यू कितने आएगी माइनस ऑफ 1 की पावर n इंटू 2nCn। यहां पर क्या आएगा 2x/3 की पावर यहां पर आएगा n इंटू 3/2x² की पावर n। मतलब कि 3 से 3 कैंसिल, बिल्कुल यहां से 2 से 2 कैंसिल, यहां से x से x कैंसिल। तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी माइनस ऑफ 1 की पावर n 2nCn इंटू x की 1/x की पावर n। तो यहां से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है माइनस ऑफ 1 की पावर n 2nCn 1/x की पावर n। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है।